दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 में विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी के नियम को लेकर के कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए कि बच्चे नियम को जानते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। उन्होंने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा दिया था या दूसरी तरीके से पूछ लिया था। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 10 अंकीय संख्या दी हुई है 88 से विभाज्य है तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x माइनस के 7y का मान होगा। ठीक है, तो x के अधिकतम संभव मान के लिए हमें 5x माइनस 7y का मान निकालना है कि ये क्या होगा। देखिए इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि 209 4 x 8 4 3 बाई 2 ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 88 क्या होता है 8 गुणा 11। यानी अगर ये 88 से पूर्णतः विभाज्य तो 8 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा और 11 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए 8 से सबसे पहले हम देखेंगे हम 8 से विभाज्यता। देखिए किस तरीके से हमें किस अप्रोच से सॉल्व करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कि देखो 8 से विभाज्यता का रूल है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी देखिए 3 बाई और 2, यानी ये अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। देखिए अब हम क्या क्या रख दें यहाँ पर, एक से लेके चलेंगे और देखते हैं कहाँ तक विभाज्य होती है। देखिए अगर हम यहाँ बाई की जगह पर 1 रख देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ करके देखते हैं। देखिए ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ कि वहाँ मेन क्वेश्चन करना है। तो ये हो जाएगा 31 2, और अगर हम इसे 8 से करेंगे तो 8 तियाँ 24, 11 में से 4 गए तो यहाँ बचेंगे 7 और ये 2 हो जाएगा 72, 8 ने 72। ठीक है, ये पूरी पूरी कट गई। यानी बाई की एक वैल्यू हो सकती है 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर बाई की ही प्लेस पर देखिए और क्या रख सकते हैं। देखिए बाई की प्लेस पर अगर 2 रख देंगे तो 32 या 2 शेष रह जाएगा, 3 रख देंगे 33 फिर भी नहीं होगा क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है। यानी या तो ये 8 चौक 32 से पूरा पूरा कटेगा या 8 ने 72 से रखेगा। देखिए अगर हम 1 की जगह पर 5 रख दें यहाँ, ठीक है, बाई की, यानी ये हो जाएगा 352। ठीक है, तब भी ये पूरा पूरा विभाज्य होगा क्योंकि 8 चौक 32 और फिर से 3, 8 चौक 32, यानी बाई की एक वैल्यू हो सकती है कितना 5। ठीक है, यहाँ 3 हो गया था, 8 चौक 32 होगा। ठीक, 5 हो गई। दूसरा देखिए यहाँ 9 रखने पर होगा, अब किसी रखने पर नहीं होगा। अगर हम यहाँ क्या रख देते हैं, देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ मैं आपको इस जगह। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 3 9 2 रख देते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32 और यहाँ बचेगा 7 और ये हो जाएगा 2, 8 ने 72। ठीक है, तब भी कट जाएगा। यानी बाई की संभव वैल्यू एक हो सकती है 9, क्योंकि ये एक अंकीय संख्या यानी एक्स और बाई की जगह पे हमें एक अंकीय ही संख्या रखनी है। ठीक है, अब देखिए अब ये तो सॉल्व हो गया, यानी 8 से विभाजिता में दिख गई बाई की मैक्सिमम 3 वैल्यू हो सकती है 1 5 और 9। अब हम देखते हैं 11 से विभाजिता कैसे होगी। देखो देखिए पहले विषम संख्या स्थान देखते हैं। देखिए 2 9 x 4 और बाई, यहाँ कर देते हैं 2 प्लस के 9 प्लस x प्लस के 4 प्लस का बाई। ठीक है, और माइनस क्या होगा, देखिए अभी सम स्थान 0 4 8 3 2, तो ये जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस का 2। अब देखिए इन सबको हम क्या करते हैं प्लस, तो 9 और 2 11 11 और ये हो जाएगा 15 प्लस का x प्लस के बाई माइनस का 8 और 4 12 12 और 3 15 और 2 17। अब देखिए अब हम यहाँ पर बाई की वैल्यू रख के देखते हैं अलग अलग। देखो अगर हम यहाँ पर बाई बराबर 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो बाई बराबर 1 लेने पर ये हो जाएगा हमारे पास 16। देखिए 15 15 और एक 16, यानी 16 प्लस के x माइनस के 17। अब x की प्लेस पर एक ऐसी वैल्यू होगी जो या तो यहाँ 11 का गुणज हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो देखिए अगर x के प्लेस पर यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये x बराबर 1 होते ही हो जाएगा 17 और 17 में से 17 कट जाएगा तो यहाँ क्या यहाँ बच जाएगा आराम से हमारे पास 0, यानी ये 0 हो जाएगा। तो जब बाई बराबर 1 थी, ठीक है, देखिए अब मैं x की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए x बराबर x की एक वैल्यू हो सकती है 1 जब बाई बराबर 1 था। ठीक है, देखो यहाँ लिख दिया 1, बाई बराबर 1 था तो x बराबर भी क्या हो गया 1। अब देखो अब हम यहीं पर रखते हैं बाई बराबर 5 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, देखो 15 और बाई की वैल्यू 5, तो 15 और 5 क्या हो जाएगा 20 प्लस के x माइनस के 17। तो अब x की प्लेस पर हम ऐसा क्या रख दें कि ये क्या ये या तो 11 का कोई गुणज हो जाए या फिर 0 हो जाए। तो देखो 0 तो अब ये होने से रहा क्योंकि ये 20 है, तो कुछ ऐसा रखा जाए कि 17 में से घटाकर x का गुणज बन जाए। तो देखो अगर हम x के प्लेस पर 8 रख दें तो ये हो जाएगा 28 और 28 में से 17 जाएगा तो बचेगा 11, यानी x बराबर कितना रख देंगे अब हम यहाँ पर 8। ठीक है, यानी जब हम बाई बराबर हमने रखा 5 उस कंडीशन में x बराबर आ गया 8। अब हम एक और रखकर देखते हैं। देखिए आपको दिख नहीं रही होगा तो मैं इधर कर देता हूँ। देखिए अब बाई बराबर 9, जब हमने यहाँ बाई बराबर 9 रखा तो हमारे पास 15 में 9 जोड़कर हो गया 24। ठीक है, माइनस के 17, देखिए माइनस के 17 हम यहाँ अब हम यहाँ क्या रख दें कि ये x का कोई ना कोई गुणज हो जाए। ठीक है, देखो अगर हम x बराबर क्या रख देते हैं 4, तब देखो ये हो जाएगा 28 और 28 में से 17 गया 11, यानी बाई बराबर 9 पे x बराबर क्या था 4। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है x के अधिकतम संभव मान, तो x का अधिकतम मान देखिए कहां पर है 8। अब जब हमें x का अधिकतम संभव मान लेना है तो जिसपे x अधिकतम था वही क्या लेनी है बाई की वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी, यानी 5x माइनस के 7y की। तो देखिए 5x माइनस के 7y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 5 गुणा 8 माइनस का 7 गुणा 5, यानी 5 अट्ठे 40 7 पंजे 35 बराबर 5, यानी 40 में से 35 गए तो बचे 5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। 9 अंकों की एक संख्या दी हुई है, संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस के 3y का मान क्या होगा। क्या करेंगे, देखिए हमारे पास संख्या क्या है 9 अंक की 9 8 5 x 3 6 7 8 और y। तो देखिए ये किससे विभाजित थी 72 से, तो हमें पता है क्या होता है 8 नेम
72। ठीक है, तो देखिए 8 से हम पिछले क्वेश्चन में ही बात कर चुके हैं, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम संख्याएं, अंतिम 3 संख्याओं से बनी संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, 8 से। तो देखिए अब मैं इसे इधर सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब अगर हमें इसे 8 से भाग करना है तो 7 8, देखो 8 नेम 72, यहाँ बचा 6। अब देखिए 8 के टेबल में एक ही संख्या आती है जिसमें 60 की कोई भी डिजिट है, वो आती है 64, तो यानी 22 की जगह पर अब क्या होना चाहिए 4, तभी ये पूरी पूरी विभाज्य होगी 8 8 64। यानी अब हमें पता चल गया यहाँ 22 बराबर क्या होना, क्या है 4। ठीक, अब हम देखते हैं 9, हमें पता है 9 से विभाजित का रूल है, सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो ये संख्या विभाज्य होगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस का x प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 और प्लस 22 बराबर कितना आ गया हमारे पास 4, अपॉन क्या कर देंगे 9। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ देंगे। देखिए 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50, यानी वैल्यू आ गई हमारे पास 50/9 और प्लस में x। देखिए 9 के टेबल में एकमात्र वैल्यू आती है 54। ठीक है, और कोई 50 की वैल्यू आती नहीं, ना 51 ना 52 ना 53, 59 तक कोई वैल्यू नहीं आती सिवाय 54 के। यानी हमें पता चल गया सीधे सीधे x के प्लेस पे क्या होना चाहिए 4, यानी यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई x बराबर क्या होगा 4। अब सिंपली हमें पता चल गया, अब हम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ आपको वैल्यू निकाल के, चलिए मैं थोड़ा, देखिए यहाँ मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ। यानी वैल्यू निकालनी थी हमें 4x माइनस के 3 बाई की। देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस के 3 इंटू 4, क्योंकि x और y की दोनों की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 16 में से 12 गया तो बचे हमारे पास 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन है अब आपके लिए, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्या आंसर आता है आप देखिएगा जरूर।